नमस्कार दोस्तों राधे राधे है सभी को। तो सेशन का जो टॉपिक है, वीडियो का जो टॉपिक ऑलरेडी आपने देख लिया और काफ़ी चर्चा में चल रहा है सुबह से ही, जब से न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह बच्चे शेयर कर रहे हैं रिगार्डिंग दी एसबीआई हैवी रिक्रूटमेंट इन द फाइनेंशियल ईयर 2025। तो उसकी रिगार्डिंग क्लैरिटी ले रहा था मैंने। जो एक्चुअली जो सोर्स था वो जाके मैंने चेक किया है, जहाँ से लिया गया है, मतलब जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है एसबीआई चेयरमैन की, वहाँ से मैंने देखा और जो मुझे समझ आए वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने भी अभी तक कोई भी टेस्ट सीरीज़ परचेज़ नहीं किया, मैं सजेस्ट करूँगा स्मार्ट कीड़ा का, और उसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एक बहुत ही अच्छी टेस्ट सीरीज़ है, स्पेशली अगर आपका कोई पर्टिकुलर टॉपिक वीक है तो वहाँ पे वो टॉपिक वाइज टेस्ट भी देते हैं, तो वो आप परचेज़ कर सकते हैं। लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन, स्मार्ट कीड़ा टेस्ट सीरीज़। और मेंस का कंटेंट स्पेशली उनका बहुत अच्छा रहता है। तो अब मेन टॉपिक पे आ जाते हैं। देखिए गाइज, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये एसबीआई का जो क्वार्टर 4 की जो एंडिंग थी उसकी अर्निंग्स की रिगार्डिंग थी, जो बतानी होती है, जो मैंडेटरी रहती है, एक तरह की फॉर्मेलिटीज़ है। तो जो एसबीआई करंट चेयरमैन है दिनेश खेरा जी, उन्होंने एक सवाल पूछा रिगार्डिंग दी ब्रांचेज और रिगार्डिंग की क्योंकि देखा गया था कि 23 से 24 में जो स्टाफ है उसमें डिक्रीमेंट, मतलब उसमें डिक्रीमेंट था। तो उसके रिगार्डिंग ही सवाल उठाया गया था, जिस पे चेयरमैन साहब ने बोला कि एक तो जो नंबर ऑफ ब्रांचेस है इस बार फाइनेंशियल ईयर 25 में, अब फाइनेंशियल ईयर 25 का मतलब क्या होता है ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। ये अपना 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 2025 का जो पीरियड रहता है ना, इसको अपने बोलते हैं फाइनेंशियल ईयर 25। समझ गए? ये वाला पीरियड ये रहने वाला है। इसमें इन्होंने बोला कि हम एक तो 300 ब्रांच खोलेंगे, जो लास्ट फाइनेंशियल ईयर से कंपेयर करो तो वो आई थिंक वो 139 या 149 समथिंग ही थी, तो वो वहाँ पर करने जा रहे हैं हम। ऑल्दो हमारा जो ज़्यादा से ज़्यादा ऑपरेशन है वो टेक्नोलॉजी बेस्ड होता जा रहा है, फिर भी आप देखिए वो बताने का तरीका है कि देखिए फिर भी हम कितना मैन पावर हम रिक्रूट करने वाले हैं, कितनी नई ब्रांचेस करने वाले हैं। और उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए इन्होंने बताया कि हम ऑन बोर्डिंग है, हमारी प्रोसेस ऑन बोर्डिंग पे है, जहाँ पर हम 11 से 12 हज़ार आपको एम्प्लॉयज़ एट एसोसिएट लेवल, एट ऑफिसर लेवल रिक्रूट करते हुए दिखाई देंगे, ऑन बोर्ड करते हुए दिखाई देंगे। अब इसमें इन्होंने ये भी बताया, एक डेटा भी दिया कि अभी भी अगर आप चेक करोगे तो 85% जो हमारा स्टाफ है वो इंजीनियर्स का है, इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स का है, जिसको फिर उन्होंने और फर्दर एक्सटेंड करके बोला कि क्योंकि हमारा काम काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी बेस्ड रहता है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा इंजीनियर्स आते हैं और मोस्ट ऑफ द हमारा मैन पावर का जो सेक्शन है वो इंजीनियर से बना हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि आगे जाके आपको सिर्फ इंजीनियर्स को ही नए रिक्रूटमेंट में लेने वाले हैं या फिर इंजीनियर्स को ही करने वाले, ऐसा कुछ नहीं। वो एक बेसिक डेटा बता रहे हैं और बाकी सबको भी बोलना चाहते हैं कि अब आपको टेक्नोलॉजी सेवी होना पड़ेगा, क्योंकि ज़्यादा काम जो है ना टेक्नोलॉजी बेस्ड होता जा रहा है। बस ये बताने की कोशिश है। ऐसा नहीं कि जो कुछ बच्चे परेशान हो रहे थे कि यार अब सर हम तो आर्ट्स बैकग्राउंड से, हम कॉमर्स बैकग्राउंड से, फिर हमारा क्या होगा, कुछ नहीं होगा, ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात थी, बच्चे ये सोच रहे थे कि सर अभी जो एसबीआई पीओ का जो इस साल का जो रिक्रूटमेंट आएगा, जो आई थिंक थोड़ा साल में लेट ही आएगा यार, टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि आजकल लेट ही आता है, सितंबर अक्टूबर नवंबर इस टाइम के अराउंड ही आता है। तो वो जो आने वाला है उसमें क्या सर ये 11-12 हज़ार एम्प्लॉयज़ रिक्रूट करने वाले हैं क्या, प्रोबेशनरी ऑफिसर्स की, और या फिर प्रोबेशनरी ऑफिसर्स प्लस क्लर्क्स को मिला के इतना लेने वाले हैं क्या? नहीं, ऐसी कोई बात इन्होंने नहीं बताई। अगर आप अच्छे से पूरा का पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस देखेंगे या फिर इवन जो ओरिजिनल आर्टिकल्स है, क्योंकि ये अभी की आज की खबर नहीं है, इस खबर को 3-4 दिन हो चुके हैं, 3-4 डेज हो चुके हैं इसको। वो अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने बोला कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में हम ऑनबोर्ड करने वाले हैं 11 से 12 हज़ार एम्प्लॉयज़ को। तो ये मुझे पर्सनली ऐसा लगता है ये वो बच्चे हैं जो अभी जिनका एसबीआई पीओ का रिजल्ट आ रखा है और जिनका एसबीआई क्लर्क का अभी तक रिजल्ट नहीं आया, प्लस इसके अंदर आपके एसोसिएट लेवल्स पे भी हैं। क्योंकि इन्होंने, अगर आपको याद हो कि शायद पिछले साल था या इसको 2 साल हो गए, एसबीआई ने अपनी एक अलग विंग बना ली है ना, जहाँ पर वो एक तरह से रिक्रूट भी कर रहे हैं, अपना अलग से सेल भी बना लिया है। तो उन बंदों को भी ऐड करके ये जो नंबर है ना वो बन रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 11-12 हज़ार है ना, ये नहीं है कि अभी अपने इस साल आएंगे इसमें 11-12 हज़ार बच्चे होंगे। बच्चे ये सोच रहे हैं 11-12 हज़ार आने वाले हैं, अभी मेरे को ये नहीं लगता। और बच्चे ये भी सोच रहे हैं कि सर इसमें इंजीनियर्स वालों को ही दी जाएगी। नहीं, उन्होंने बताया ज़रूर है कि आगे जाके कि आईटी के लिए हमने स्पेसिफिक बना रखा है, बाकी हम अपने अकॉर्डिंग ही इस डिपार्टमेंट में डालते हैं, उस डिपार्टमेंट में डालते हैं, जो होता ही है यार। आप प्रोबेशनरी ऑफिसर की तरह ज्वाइन करते हो, उसके बाद आपको डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में भेजा जाता है, तो उसका वो बता रहे हैं। हाँ, आईटी के लिए भी ले सकते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स जो होते हैं उनके डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, उसमें आईटी भी एक होता है।
और आगे जाके हाँ ये ज़रूर हो सकता है कि एसबीआई को आईटी स्पेसिफिक के लिए ज़्यादा नीड रहे, तो आईटी के लिए भी अपने कुछ ना कुछ वो रिक्रूटमेंट निकाले या नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा निकाले, ये हो सकता है। बट ये जो 11-12 हज़ार वाली बात है, मैंने 2-3 आउटलेट्स में पढ़ लिया आपके, जो अच्छे जितने भी हैं आपके, फाइनेंशियल एक्सप्रेस है और बाकी जो बिज़नेस रिलेटेड जितने आउटलेट्स हैं स्पेसिफिकली, क्योंकि मेन न्यूज़ तो वहीं की होती है। इवन मैंने जो आपकी एक्चुअल जो क्या बोलते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो भी मैंने उसका भी थोड़ा पार्ट देख लिया, तो सारों से मेरा तो यही सार निकल रहा है ना। तो ऑल्दो थोड़ा सा आप हो सकता है थोड़ा डिसअपॉइंट हो, कमेंट सेक्शन में नेगेटिव कमेंट्स भी करो, बट मेरे को ये समझ आता है। अब हमारा क्या फ़र्ज़ है, हमारा फ़र्ज़ ये है, इससे देखो एक बात ज़रूर पता चल रही है कि जो एसबीआई है वो चाहता है रिक्रूट करना। तो इस साल भी जो एसबीआई पीओ या एसबीआई क्लर्क का आगे जो आएगा, ये एक बार क्लियर होने के बाद, उसमें मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि एटलीस्ट प्रोबेशनरी ऑफिसर लेवल पे वैकेंसी कम नहीं होगी। हो सकता है थोड़ी इंक्रीज हो जाए तो पता नहीं, बट उतनी तो मिनिमम रहेगी। जूनियर एसोसिएट का हमें देखना है, क्योंकि उन्होंने एक जो डिफरेंट विंग बना लिया है, एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर लिया है फॉर एसोसिएट लेवल वर्क्स। उसके कारण डिपेंड करता है क्या चाहती है एसबीआई एज अ ऑर्गेनाइजेशन, उस पर थोड़ा सा डिपेंड करेगा। तो वहाँ पर हो सकता है थोड़ा फ़र्क देखने को मिले, बट प्रोबेशनरी ऑफिसर्स में ऐसा नहीं कि कम होगा, या तो सेम रहेगा या थोड़ा बढ़ेगा। बट ये 11-12 हज़ार का मेरे हिसाब से इस वाले रिक्रूटमेंट के लिए नहीं है, क्योंकि आपका जो रहेगा ना, उनका रिक्रूटमेंट जाके फाइनेंशियल ईयर 2026 वाले के अंदर होगा, 25 टू 26 वाला जो रहता है ना, उसके अंदर जाकर होगा। ठीक है, तो ये मेरी तरफ से जो मेरे को क्लैरिटी लगी। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज किया था कि सर इस पर क्लैरिटी दीजिए, कन्फ्यूजन हो रहा है। जाने से पहले रिमाइंडर है सभी के लिए, यूट्यूब पे क्लासेस चल ही रही हैं। टेस्ट सीरीज़ का जो मैंने बताया था आपको, स्मार्ट किडा का टेस्ट सीरीज़ आप स्मार्ट किडा का आप टेस्ट सीरीज़ परचेज कर सकते हो। ठीक है जी, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइएगा प्लीज़, नेगेटिव कमेंट बिल्कुल मत कीजिएगा और अननेसेसरी कमेंट मत कीजिएगा, है ना। आप लोग कल को पढ़ लिख के कुछ बैंक में लगने वाले हो, ऐसा नहीं कि आप खुद का भी थोड़ा स्टैंडर्ड मेंटेन करना। ठीक है, तो मैं किसी का ऐसे नहीं कि मेरे को तो उल्टा यार, मेरे को मैं पढ़ाता हूँ आप लोगों के लिए, मेरा क्या जाता है, मैं तो उल्टा झूठ बोल ही सकता हूँ कि हाँ यार ये तो इस साल की है, ये मेरा कोर्स ले लो, ये मेरा सब्सक्रिप्शन लो, बहुत तगड़ा होने वाला है। बट थोड़ा सा अच्छे से पढ़ के, थोड़ा रिसर्च करके, आपको जो मुझे सच लगता है वो मैंने आपको बता दिया। बाकी ठीक है, ये भी नहीं होगा तो भी वैकेंसीज तो इस साल आनी है, पेपर्स तो इस साल होनी है, नौकरियां लोगों की लगेगी। अब आपको डिसाइड करना है आपको उनमें से होना है कि नहीं होना। ठीक है जी, चलो, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। राधे राधे।